हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ प्लस एक्स्ट्रा बाइट एज यूजुअल, जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका क्या ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मैकनेयर का। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, विपणन कार्य का मुख्य लक्ष्य जोड़ना है, क्या जोड़ना है। ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज लिंक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड इन, उपभोक्ता अभिमुखी आधारित विपणन काल आरंभ हुआ था, तो यह कब से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1950 से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब वस्तुएं थोड़े क्षेत्र में विक्रय की जा रही हों तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है। तो ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है, लोकल मार्केट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया, मेटा मार्केटिंग धारणा सबसे पहले किसने प्रयोग की थी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, मेटा मार्केटिंग अवधारणा को सबसे पहले जे.ई. कैली ने प्रयोग की थी। इससे संबंधित एक अन्य क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बेटा यहाँ पे आपसे पूछा है आपसे एग्जाम में मेटा मार्केटिंग, तो एक अन्य कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्रो मार्केटिंग। क्या है, MACRO मार्केटिंग। मैक्रो मार्केटिंग की अवधारणा को किसने दिया था। तो इस अवधारणा को दिया था रॉबर्ट बार्टेल, BARTELS, रॉबर्ट। मैक्रो मार्केटिंग की अवधारणा को किसने दिया था, रॉबर्ट बार्टेल ने। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे मौलिक परिकल्पना जो अवश्यमेव रूप में सभी विपणन गतिविधियों को आधार मानी जाती है वह कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विपणन मिश्रण के तत्व जैसे उत्पाद, कीमत, प्रोत्साहन तथा स्थान हैं, ये किस प्रकार के हैं। तो ये परिवर्तनशील परिवर्तन, चेंजेबल वेरिएबल्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित है। व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट से संबंधित क्या है, सप्लायर, कंपटीटर, कस्टमर या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, वह तत्व या कारक जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की बाजार संचालन योग्यता को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नियंत्रण योग्य तत्व या कारक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इसके साथ साथ आपको एक मॉडल ध्यान रखना है, STP। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है STP मॉडल की, तो आपको ये याद होनी चाहिए बेटा। तो एस का क्या मतलब है, सेगमेंटेशन, T का मतलब है टारगेटिंग और P का मतलब है पोजीशनिंग। और ये जो मॉडल है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये किस लिए प्रयोग किया गया था, ये इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए डेवलप किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस मार्केटिंग
बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नरविज्ञान कारक जो कि विपणन को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर है सामाजिक शक्तियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब उपभोक्ता आस्वादनों तथा प्राथमिकताओं तथा बाजार संरचना में सामान्यतः परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको बाजार अपवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब कंपनी एक उत्पाद सभी खंडों या अनुभागों के लिए नियमों का पालन करती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे अविभेदीकृत विपणन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विपणन का भौतिक वितरण कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पाद नियोजन एवं विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है, बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उन पर विजय प्राप्त की जा सके। यह किसने कहा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, विपणन अवधारणा का महत्व डैश के लिए है। किसके लिए है। उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए, समाज के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग, ये बर्बादी है, विनियोजन है, अनावश्यक व्यय है या ग्राहकों पर भार है। तो यह बेटा इन्वेस्टमेंट है। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग पे खर्च किया गया पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिससे हमारे को लॉन्ग टर्म सेल में इफेक्ट दिखाई देता है, सेल इंप्रूव होगी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण के 4P में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोसेस और प्लेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस इसका पार्ट नहीं है। 4P में क्या होगा बेटा, ऐसे याद रखेंगे, प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस होगा और प्लेस के अनुसार हम प्रमोशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। चौथा पी का क्या मतलब है, प्रमोशन है, ना कि प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। यह किसने कहा है। यह एल्विन टॉफलर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बेटा बड़ी ही रिपीटेड डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन क्रेता व्यवहार मॉडल नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रेता व्यवहार मॉडल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मोटिवेशनल मॉडल, उत्प्रेरणात्मक मॉडल। ये क्रेता व्यवहार मॉडल नहीं है। बाकी इसके अलावा इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, हार्वर्ड सेट मॉडल, ये हमारे क्रेता व्यवहार मॉडल हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, एक कंपनी जो कि विभिन्न प्रकार के साबुन बेचती है तथा इनमें प्रत्येक का अपना बाजार है, उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, ये डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, विभेदीकृत विपणन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह बाजार जहां विभिन्न उत्पाद आवश्यकताओं वाले व्यक्ति पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। विषम जातीय बाजार, हेट्रोजीनियस मार्केट इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बाजार लक्ष्यीकरण तकनीक को दर्शाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पाद निर्णय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनसांख्यिकी अध्ययन है, डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी कहलाती है। यह है ह्यूमन पॉपुलेशन, व्यक्तियों की जनसंख्या का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, खंडीकरण
जो कि कपड़ों, बाल संवारने तथा प्रसाधन सामग्री पर लागू होता है, किस पर आधारित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भावनात्मक प्रेरणाएं हैं। भावनात्मक प्रेरणाओं के क्या हैं? ये इंटरनल मोटिव्स कहलाते हैं, आंतरिक प्रेरणाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, परिवार का वह व्यक्ति जो कि क्रय करने की आवश्यकता अनुभव करता है, कहते हैं उसको क्या कहते हैं? आरंभकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आवास, फर्नीचर तथा बाहर मनोरंजन संबंधी निर्णय जो कि पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह समन्वित निर्णय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, उत्पाद अनुसंधान, इंजीनियरिंग एवं डिज़ाइन से संबंधित तकनीकी क्रियाएं उत्पाद विकास कहलाती है, यह कथन किसका है? तो यह WJ स्टेटेंट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नवीन उत्पाद की विफलता का कारण है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं? सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अपर्याप्त बाजार विश्लेषण, गला काट प्रतिस्पर्धा, विपणन प्रयासों में कमी और उपरोक्त सभी, ये सभी कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट डैश में लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 24 फरवरी 1937 को। आपको केवल साल दिए गए हैं तो साल के अनुसार आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक उत्पाद है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन सा है? कच्चा माल और पुर्जे, पूंजीगत वस्तुएं, पूर्ति एवं सेवाएं, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मदिरा तथा सिगरेट किसके उदाहरण हैं? तो यह आनंदमयी उत्पाद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विपणन मिश्रण का एक संयोजन है। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये उपरोक्त सभी का हो जाएगा। तो बेटा इसके अलावा इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित अन्य क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि मार्केटिंग मिक्स जो अवधारणा है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले इसे जेरोम मैकार्थी ने 1960 में दिया था और इस अवधारणा को उन्होंने 4P के नाम से दिया था और 4P की अवधारणा को इन्होंने अपनी पुस्तक बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरल अप्रोच में दिया था। हालांकि बाद में इसको जो पॉपुलर करने वाले थे वो फिलिप कोटलर थे और इन्होंने फर्दर इस पर मार्केटिंग थ्योरी को डेवलप किया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पाद मिश्र का अंतिम निर्णय निर्भर होता है। तो यह किस पर निर्भर होता है? उत्पाद विस्तार पर, उत्पाद गहराई पर, दोनों पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्पाद नव परिवर्तन का अर्थ है अस्तित्व लाना, वर्तमान उत्पाद को या नवीन उत्पाद को, और दोनों को आएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट इनोवेशन इम्प्लाइज ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट, दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक ब्रांड यानी कि मार्का है, क्या है ये? एक प्रतीक है, नाम है, शब्द है या उपरोक्त सभी है? उपरोक्त सभी आंसर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक ब्रांड जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त है को क्या कहते हैं? तो इसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया, भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो यह 1958 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, पैकेजिंग का आधारिक कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, प्रोडक्ट की सुरक्षा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, वस्तु की मृत्यु कौन सी अवस्था में होती है? तो
इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्सोलेंस, लुप्त प्रायतता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता होती है? तो अच्छे ब्रांड जो है आकर्षक होता है, मितव्ययी होता है और अश्लीलता रहित होता है। उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, वस्तुओं के उपयोग करने के बाद उनकी पैकिंग को किन्हीं अन्य उद्देश्यों में प्रयुक्त किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसको पुनः उपयोगी पैकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लेबल जो श्रेणी को महत्व देते हैं तथा उत्पाद पहचान की अप्रत्यक्ष विधि है को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेड लेबल, यानी कि श्रेणी लेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरक का ब्रांड है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निजी ब्रांड, व्यापारी का ब्रांड। ए और बी दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, एक नाम जो ना कि उत्पाद से संबंधित है और ना उत्पादक से, उसको क्या कहेंगे? तो मनमाना नाम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक उत्पाद अथवा सेवा के मूल्य को मात्रात्मक शब्दों में अनुवाद करने की कला को क्या कहा जाएगा? तो यह मूल्य निर्धारण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक मूल्य निर्धारण विधि जिसमें विक्रेता उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है तथा ग्राहक यह निश्चित मूल्य देता है को क्या कहते हैं? अनुशासित मूल्य निर्धारण इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक मूल्य निर्धारण विधि जिसमें विक्रेता क्रेता के विचार हेतु बंद अथवा खुले मूल्य संबंधी प्रस्ताव पेश करता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोली लगाने वाला मूल्य निर्धारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्य रीति नीति में सम्मिलित होगा। क्या सम्मिलित होगा? छूट, कटौती, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पूछे गए पेपर के पहले 50 क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।